वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? होप कि आप सब सेफ हो गए। आज की 20 मिनट रिवीजन सीरीज के अंदर बायो का जो चैप्टर करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। लगभग 95% ऑफ 11th के जो पूरे हमें 20 मिनट रिवीजन सीरीज है वो खत्म हो चुकी है। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आप जाकर देख सकते हैं। नए चैनल पर जाकर सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर, दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन फटाफट फॉलो कर दे। एंड यहाँ पर इसके जो नोट्स हैं आपके शॉर्ट 2 to 3 पेजेस के शॉर्ट नोट्स, जिसमें नीट में हमारे डेफिनेटली हमारे ही नोट्स से हमारे डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आते हैं। तो फटाफट जो नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया नंबर 1, तो फटाफट जाकर उसको चेकआउट कर सकते हो और बहुत हेल्प करने वाले आपके नोट्स। इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के बाद आप इसको देखना तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। वीडियो का लिंक प्लेलिस्ट में वाले सेक्शन में मिल जाएगा। अब सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन सबसे हम पहले पढ़ेंगे सेल साइकिल क्या होती है। हमें पता है एक सीक्वेंस है इवेंट्स का, जिससे हम क्या हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है, सेल जो है वो डुप्लीकेट कर रहा है। क्या कर रहा है? डुप्लीकेट कर रहा है अपने जीनोम को और सिंथेसिस कर रहा है किसका? उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सेल को। इवेंचुअली डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल्स। 2 डॉटर सेल्स में यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। इस पूरे जो अगर मैं साइकिल की बात करूं, इस साइकिल का नाम मैं दे रहा हूं द सेल साइकिल। ठीक है, आई होप की चीज तुम्हें समझ में आ गई होगी। तो ये देख सकते हो तुम्हारे पास ये पूरी सेल साइकिल का यहाँ पे तुम्हारे पास एक डायग्राम तुम्हें देखने को मिल रहा है, जिसमें तुम्हें G1 फेज देखने को मिल रहा है, S फेज देखने को मिल रहा है, G2 फेज देखने को मिल रहा है, प्रो फेज, मेटा फेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस वगैरह। ये सारे तुम्हें फेजेस तुम्हें देखने को मिल रही है। ये पूरा फेज है, ये तुम्हारे M फेज के अंदर आ रहा होता है। एक फेज G0 फेज देखने को मिल रहा होता है। ये एक अलग टाइप का फेज है, इसके बारे में हम डिस्क्राइब डेफिनेटली करेंगे। इस पे बहुत बार नीट पे क्वेश्चन भी आया है G0 फेज के ऊपर। तो ये सब चीजें अभी हम इसी के अंदर पढ़ रहे होंगे। ठीक है, आइए अगर मैं टिपिकल यूकैरियोटिक सेल की बात करूं, अगर मैं ह्यूमन सेल्स की बात करूं, ये जो सेल्स होते हैं ये आपके वंस डिवाइड कर रहे होंगे अप्रॉक्सीमेटली एवरी 24 आवर्स में आपके एक बार ये डिवाइड कर रहे होते हैं। अगर मैं बात करूं यीस्ट की, इसका यीस्ट का एग्जांपल लूं तो यहाँ पे कैन प्रोग्रेस थ्रू द सेल साइकिल ओनली अबाउट 90 मिनट्स में पूरी ये सेल साइकिल अपनी कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, अब सेल साइकिल के अंदर दो तुम्हें मेन फेजेस देखने को मिलते हैं। एक देखने को मिलता है इंटरफेज, एक देखने को मिलता है एम फेज। इसके अंदर ये सारे तुम्हारे पॉइंट्स अंदर तुम्हारे आ रहे हैं। ठीक है, अब एम फेज की मैं बात करूं, एम फेज ही जो फेज है माइटोसिस फेज, इसी के अंदर तुम्हारे अंदर मेन सेल डिवीजन हो रही होती है। एक्चुअल सेल डिवीजन या फिर माइटोसिस अगर मैं बोलूं तो इसके अंदर हो रहा होता है। ठीक है, और जो इंटरफेज है उसके अंदर क्या होता है, वो 2 सक्सेसिव एम फेज के जो बीच का फेज है उसको मैं आपका इंटरफेज मान के चल रहा हूं। ये 24 आवर एवरेज ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल में तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, आपका जो 24 आवर की जो आपकी सेल साइकिल का जो पूरा एवरेज ड्यूरेशन है उसमें सिर्फ 1 आवर है ना, अबाउट एन आवर ही आपका मेन वहां पे सेल डिवीजन हो रहा होता है। और जो आपका इंटरफेज है वो आपका 95% टाइम आपका कॉन्स्टिट्यूट यहाँ पे कर रहा होता है पूरे आपके एवरेज आपकी बात करूं सेल साइकिल का। ठीक है, अब एम फेज की अगर मैं बात करूं वो आपके न्यूक्लियर डिवीजन से स्टार्ट होता है, कोरोस्पॉन्डिंग टू सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम आपके यहाँ पे डिवाइड हो रहे होते हैं। आपका सेपरेशन हो रहा होता है पहले तो, और लास्ट में आपका साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। ठीक है, साइटोप्लाज्म सी से साइटोकाइनेसिस। ठीक है, उसके बाद आपको जो इंटरफेज की बात करूं इसको हम बोलते हैं वैसे तो रेस्टिंग फेज है ना, रेस्टिंग फेज, क्योंकि यहाँ पे सेल डिवीजन नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे प्रिपेयर कर रहा है सेल कि अब मैं डिवाइड यहाँ पे करता हूँ। अब इंटरफेज आपके 3 तरीके से डिवाइडेड है, जो कि है आपका G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज, गैप 1 सिंथेसिस एंड गैप 2 फेज। ठीक है, इन सब के बारे में आपको यहाँ पे प्रॉपर्ली यहाँ पे समझा रखा है। अब जो आपका G1 फेज होता है, G1 फेज जो होता है वो कौन से आपके फेज का इंटरवल है, किस चीज के बीच में? एक तो माइटोसिस के बीच में और इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, इनके बीच का फेज अगर मैं बात करूं उसको बोलता हूं G1 फेज। इस फेज में आपको जो सेल होता है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव आपको देखने को मिलेगा और हमेशा कंटिन्यूअसली वो ग्रो करता रहेगा, बट रेप्लिकेशन यहाँ पे डीएनए की नहीं हो रही होगी। अगर मैं एस फेज की बात करूं, जो यहाँ पे सिंथेसिस फेज होता है, यहाँ पे आपका जो डीएनए सिंथेसिस हो रहा होता है उसकी रेप्लिकेशन भी हो रही होती है आपका, और यहाँ पे अमाउंट ऑफ डीएनए जो होता है वो डबल हो जाता है ना। एस फेज में आपका अमाउंट ऑफ डीएनए यहाँ पे डबल 2 टाइम्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होता है। इनिशियल अमाउंट अगर मैं मान लूँ 2C मानू है ना, तो वहां पे आपका एस फेज के बाद कितना हो जाएगा, 2C से आपका हो जाएगा 4C। तो ये मैं एस फेज की बात कर रहा हूं। ठीक है, पर यहाँ पे आपको याद रखना क्रोमोसोम नंबर में कोई भी चेंज नहीं होता। ठीक है, इफ द सेल हैड डिप्लॉयड 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम एट G1, तो वो आपका एस फेज के बाद भी आपके 2n ही रहेंगे। याद रखना, ये तो मैंने डीएनए की बात करी, बट अगर मैं क्रोमोसोम की बात करूं तो अगर 2n है तो वो एस फेज के बाद भी 2n ही रहेगा। ठीक है, आई होप कि तुम्हें ये चीज समझ में आ गई होगी। आगे अब चलते हैं। G2 फेज की बात करूं तो G2 फेज के अंदर तुम्हारा यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ पे हो रहा होता है, प्रिपरेशन हो रही होती है आपकी माइटोसिस की, व्हाइल द सेल ग्रोथ कंटिन्यूज यहाँ पे लगातार कंटिन्यू करती रहती है। अब यहाँ पे G0 फेज जो मैंने बोला था, जिसको मैं नाम देता हूँ क्यूसेंट स्टेज का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्टेज है। यहाँ पे कुछ सेल्स होते हैं जो कि आपके एग्जिबिट सेल डिवीजन नहीं कर रहे होते। वो कौन से सेल्स होते हैं? एक तो आपका हो गया आपका हार्ट सेल्स, ये आपके हार्ट सेल्स आपके डिवाइड नहीं कर रहे होते, और बाकी जो सेल्स होते हैं वो बहुत ओकेजनली डिवाइड करते हैं, जिसको वहाँ पे अगर उनको जरूरत होती है, अगर मान लो इंजरी की कुछ सेल्स में इंजरी होगी तो वहाँ पे हमें डिवाइड करके हम उनको यहाँ पे चेंज यहाँ पे कर रहे होते हैं, मतलब अपने आप वो चेंज हो जाते हैं। अगर जो सेल्स यहाँ पे डिवाइड नहीं करते वो G1 फेज को यहाँ पे एग्जिट कर देते हैं और G0 फेज में एंटर कर जाते हैं, दैट इज क्यूसेंट स्टेज ऑफ द सेल साइकिल। इस स्टेज में क्या होता है, देखो इन दिस स्टेज यहाँ पे मेटाबॉलिकली एक्टिव आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये आपके G0 फेज में मेटाबॉलिकली सेल्स एक्टिव होंगे, बट यहाँ
यहाँ पे ये प्रोलिफरेशन उनका नहीं हो रहा होगा, अगर उनको मतलब जब तक नहीं होगा जब तक उन्हें यहाँ पे बुलाया ना जाए, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो हर बार ये इस फेज से हमेशा नीट में सवाल आता है, तो प्लीज आप इसको ध्यान रखें। G0 स्टेज मैंने आपको जो दिखाया था स्टार्टिंग में ही बता दिया। अब M फेज की बात करता हूँ जो कि आपका माइटोसिस फेज होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन। अगर मैं बोलता हूँ क्यों इक्वेशनल डिवीजन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम और आपके जो प्रोजेनी आपके जो सेल्स होते हैं वो आपके यहाँ पे सेम रहते हैं, ठीक है। 4 स्टेज आपको देखने को मिलेगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। अलग अलग यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। प्रोफेज के अंदर क्या होता है, जो आपका जो प्रोफेज होता है ये फर्स्ट स्टेज है आपका कैरियोकाइनेसिस का। माइटोसिस की अगर मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट्स है जो कि आपको हमेशा याद रखने। क्रोमोसोमल मटेरियल का कंडेंसेशन यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। सेंट्रोसोम की बात करूँ, सेंट्रोसोम अगर मैं बात करूँ तो अपोजिट पोल्स यहाँ पे ऑफ द सेल पे ये यहाँ पे मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो ये सब प्रोफेज की कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक की बात करी जा रही है। क्रोमोसोम मटेरियल यहाँ पे कंडेंस करेगा, है ना, क्या बनाएगा, कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम्स यहाँ पे फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। और यहाँ पे 2 उनके क्रोमैटिड्स आपको देखने को मिलेंगे, एक सेंट्रोमियर से यहाँ पे अटैच्ड, ठीक है। ये मैं प्रोफेज की बात कर रहा हूँ, तो डायग्राम में दिखा दूंगा। सेंट्रोसोम विच हैज अंडरगॉन, जो जिन सेंट्रोसोम का यहाँ पे डुप्लीकेशन हो जाएगा, अगर इंटरफेस की बात करूँ, वो यहाँ पे मूव करना स्टार्ट कर देंगे अपोजिट पोल्स पे ऑफ द सेल। हर एक आपको जो सेंट्रोसोम होगा माइक्रोट्यूब्यूल्स यहाँ पे रेडिएट करेगा, जिनका नाम मैं एस्टर्स के नाम से मैं बोल रहा हूँ। और ये 2 एस्टर्स हैं, ये टुगेदर विद द स्पिंडल फाइबर्स एक माइटोटिक अपैरेटस का फॉर्मेशन कर देंगे, ठीक है। देखो आप अर्ली प्रोफेज देख सकते हो, अर्ली प्रोफेज आपका देख सकते हो ये रहा, फिर आपका यहाँ पे लेट प्रोफेज है ना। उसके बाद आप देख सकते हो ट्रांजिशन टू मेटाफेज हो रहा है यहाँ पे, उसके बाद आपका मेटाफेज आ गया, ठीक है। मेटाफेज आपका आ गया, ये मेटाफेज भी आपको समझा दूंगा, ठीक है, आपको जस्ट दिखाने के लिए यहाँ पे, ठीक है। क्रोमैटिड्स आप देख सकते हो, सेंट्रोमियर आप देख सकते हो, ठीक है। देखो लेट प्रोफेज यहाँ पे आपका डिसइंटीग्रेशन आपको देखने को मिल रहा है। मेटाफेज की बात करूँ तो सेकंड फेज अगर मैं बात करूँ माइटोसिस का, वो आपका होता है मेटाफेज, ठीक है। इसमें क्या होता है आपका मेटाफेज में जो क्रोमोसोम होते हैं इज मेड अप ऑफ 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स से बने होते हैं विच आर हेल्ड टुगेदर बाय द सेंट्रोमियर, है ना। जो प्लेन ऑफ अलाइनमेंट है ऑफ द क्रोमोसोम्स एट द मेटाफेज इज रिफर्ड टू एज मेटाफेज प्लेट। आप देख सकते हो एक अलाइनमेंट बन गया है यहाँ पे, देख सकते हो ये अलाइनमेंट, ये जो अलाइनमेंट बन गया एक तरीके से प्लेट सा फॉर्मेशन हो गया है, देख रहे हो, इसको मैं बोल रहा हूँ मेटाफेज प्लेट। स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं अटैच टू काइनेटोकोर्स ऑफ द क्रोमोसोम यहाँ पे जाके अटैच हो जाएंगे। स्पिंडल फाइबर्स है ना, इनके थ्रू एक पूरा मेटाफेज प्लेट के अलोंग यहाँ पे ये अलाइन हो जाते हैं, जो कि मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। अब देखो एनाफेज की बात करूं तो एनाफेज में क्या होता है, अगर स्टार्टिंग के एनाफेज की बात करूं तो ईच क्रोमोसोम अरेंज्ड एट द मेटाफेज प्लेट, जो मैंने मेटाफेज प्लेट में दिखाई आपको, वो स्प्लिट करना स्टार्ट कर देगा, स्प्लिट होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये 2 डॉटर क्रोमैटिड्स हैं आर नाउ रेफर्ड एज डॉटर क्रोमोसोम। सब क्रोमैटिड्स का नाम है क्रोमोसोम में कन्वर्ट यहाँ पे ये हो जाएंगे, ठीक है। और ये माइग्रेट कहाँ करेंगे, अपोजिट पोल्स पे आपस में ये लोग माइग्रेट कर देंगे। एज सच क्रोमोसोम मूव्स अवे फ्रॉम द इक्वेटोरियल प्लेट। यहाँ पे जो सेंट्रोमियर है हर एक क्रोमोसोम का, फिर वो रिमेन डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पोल, वो हमेशा वो डायरेक्टेड पोल की तरफ रहेगा। एनाफेज जो फेज होता है मेनली किसके कैरेक्टराइज होती है, देखो मेन आपके जो की इवेंट्स है वो आपको आखिरी में दे रखे हैं हर चीज के, आप देख सकते हो यहाँ पे देखो मेटाफेज प्लेट से स्प्लिट हो गए और इक्वेटर यहाँ पे पोल्स की तरफ मूव करने स्टार्ट हो गए। ये आपका एनाफेज दिखाया गया है। यहाँ पे सेंट्रोमियर स्प्लिट करेंगे और क्रोमैटिड सेपरेट होंगे और अपोजिट पोल पे क्रोमैटिड्स मूव करना स्टार्ट कर देंगे, जैसे कि आप देख सकते हो। अब हम बात करते हैं टीलोफेज की। टीलोफेज में क्या होता है, आपके जो क्रोमोसोम होते हैं जो कि अब पोल पे आपके पहुंच चुके हैं, है ना, वो डीकंडेंस होंगे, अब लूज देयर इंडिविजुअलिटी, अपनी इंडिविजुअलिटी जो यहाँ के लूज कर देंगे। मेन क्या की इवेंट्स हैं आपके टीलोफेज के अंदर कि जो क्रोमोसोम क्लस्टर है वो पहले अपोजिट स्पिंडल पोल पे अब जो आपको देखने को मिल रहे हैं उनकी आइडेंटिटी लॉस्ट हो जाएगी डिस्क्रीट एलिमेंट्स, एंड उनके जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो अब डेवलप होना दोबारा से स्टार्ट कर देंगे क्रोमोसोम के अराउंड, है ना। एट ईच पोल फॉर्मिंग 2 डॉटर न्यूक्लिया, है ना। पहले आपका कंडेंसेशन हो रहा था, अब आपका डीकंडेंसेशन आपको देखने को मिल रहा है। न्यूक्लियोलस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये वापस से आपको आते हुए देखने को मिल सकते हैं। देखो आप देखो टीलोफेज, ये रहा, देखो टीलोफेज देख रहे हो, देखो सब कुछ वापस से थोड़ा सही होता हुआ हमें दिख रहा है, जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था। अब वैसा नहीं है। अब साइटोकाइनेसिस की बात करते हैं। साइटोकाइनेसिस से भाई क्या होता है, कैरोकाइनेसिस की बात खत्म हो गई, अब साइटोकाइनेसिस पे हम आ गए, ठीक है। अगर मैं एनिमल सेल की बात करूं तो यहाँ पे आपका इट इज अचीव्ड बाय अपीयरेंस ऑफ फुरो इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। अपीयरेंस ऑफ फुरो की यहाँ पे हेल्प से यहाँ पे हम ये प्रोसेस कर रहे होते हैं। पर अगर मैं उल्टा प्लांट सेल्स की बात करूँ तो ये आपकी वॉल फॉर्मेशन हो गया स्टार्ट इन द सेंटर ऑफ द सेल, आपकी वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी सेंटर ऑफ द सेल के ऊपर, है ना। और वो फिर आउटवर्ड ग्रो करेगी, कैसे आउटवर्ड ग्रो कर रही होगी टू मीट द एग्जिस्टिंग लेटरल वॉल्स, ठीक है। ओके, तो ये वाली ये बात हो गई। फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल वॉल यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल वॉल आपकी बिगिन हो जाएगी आपके
सेल प्लेट का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, जिसको हम रिप्रेजेंट कैसे करता है, बाय द मिडिल लैमेला बिटवीन द वॉल्स ऑफ द एडजेसेंट सेल्स में मिडिल लैमेला भी आपको देखने को मिलेगा। ये सब इंटरफेस की हम बात कर रहे हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म की बात करूं तो जो कैरोकाइनेसिस है इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, है ना। वैसे जनरली आपने क्या देखा है कि कैरोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस होती है, बट कुछ ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं होता। एज अ रिजल्ट यहाँ पे आपको मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन आपको देखने को मिलती है, जिससे आपका सिंसीशियम का फॉर्मेशन हो रहा होता है। जैसे आपका लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट, ये इतनी बार आपसे पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट इंटू पावर इन्फिनिटी है, जो कि नीट में कई बार आपसे पूछा जाता है सिंसीशियम, और आपको एग्जाम्पल दे रखा होगा लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट, बहुत बार पूछा जाता है। प्लीज इसको आप याद रखना। इंटरफेस मतलब साइटोकाइनेसिस में आपका यही था। माइटोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है, माइटोसिस क्यों सिग्निफिकेंस है, इट इज देयरफॉर बिकम्स एसेंशियल फॉर द सेल टू डिवाइड टू रीस्टोर द न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो, कोई रिस्टोर करने के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक प्रोसेस है। अ वेरी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ माइटोसिस इज सेल रिपेयर, है ना। तो सेल रिपेयर एक बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये सेल रिपेयर आप हमेशा इसको बड़ा बड़ा यहाँ पे साइड से लिख लेना, कभी आपको कुछ भी आना है तो सेल रिपेयर आपका हो गया। न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक एनसी रेशियो जो इसे बोलते हैं उसको मेंटेन करना होगा। तो ये सब आपके इंपॉर्टेंट फंक्शंस हो गए। मियोसिस की बात करते हैं, मियोसिस देखो जस्ट माइटोसिस में क्या था आपका, कुछ माइटोसिस आपने पढ़ लिया, मियोसिस में क्या था आपके रिड्यूस हो जाएंगे क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ, अब हाफ से कम हो जाएंगे और प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड डॉटर सेल्स होगा, हैप्लॉइड, है ना। दिस काइंड ऑफ डिवीजन इसको हम नाम दे रहे हैं मियोसिस का। मियोसिस क्या करता है आपका, प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड फेज आपको देखने को मिलता है इन द लाइफ साइकिल ऑफ सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म। और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन जो होती है, फर्टिलाइजेशन के बाद आपको यहाँ पे डिप्लॉइड फेज आपको देखने को मिलता है, बट पहले आपका हैप्लॉइड यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होता है। मियोसिस के अंदर दो पार्ट में होगा मियोसिस, एक मियोसिस 1 लेके चलेंगे, एक मियोसिस 2 लेके चलेंगे। अब देखो यहाँ पे आपको टेबल भी दे रखी है। मियोसिस 1 के अंदर वही प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1 जैसे हमने पहले पढ़ा था, और मियोसिस 2 में जैसे 2-2-2 करके हो गए, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा आपका मियोसिस के अंदर आपका पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपको देखने को मिलेगा, रिकॉम्बिनेशन उनके बीच में देखने को मिलेगा। किसके बीच में, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। आप सुनो, ये मैं बार बार इसको क्यों हाईलाइट करा जा रहा है, देखो क्या यहाँ पे क्या लिखा है आपका, रिकॉम्बिनेशन ऑफ बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ये इतनी बार नीट में पूछेगा, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा होगा, ये नीट का सवाल है ना, डायरेक्ट लाइन उठ के आती है, ठीक है। इसको प्लीज मार्क करो, रिकॉम्बिनेशन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, ये सिस्टर बोल सकते हैं, नॉन होमोलोगस बोल सकते हैं, तो कंफ्यूज कर देंगे। तो नॉन सिस्टर, सिस्टर नहीं है बट होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, ठीक है। 4 हैप्लॉइड सेल्स तुम्हें आखिरी में देखने को मिलते हैं, 4 हैप्लॉइड सेल्स, कितने, 4 हैप्लॉइड सेल्स तुम्हें देखने को मिलेंगे आपके मियोसिस 2 के बाद, ठीक है। ये फोजेज आपके यहाँ पे फेजेस हो। तो मियोसिस 1 में प्रोफेज 1 देखते हो, प्रोफेज 1 में मतलब फर्स्ट मियोटिक डिवीजन आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। लॉन्गर आपको देखने को मिलेगी, थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी नेचर है, ठीक है। 5 फेजेस आपको देखने को मिलेंगे बेस्ड ऑन द डिप्लॉइड बिहेवियर, एक लेप्टोटीन स्टेज, एक जाइगोटीन, एक पैकिटीन, एक डिप्लोटीन, एक डाइकाइनेसिस। ये डायरेक्टली कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि प्रोफेज 1 के अंदर आपके कौन कौन से फेजेस देखने को मिलते हैं। तो 5 कौन से हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। लेप्टोटीन में क्या होता है आपका जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो यहाँ पे आपके विजिबल होना स्टार्ट हो जाएंगे, है ना, अगर मैं लाइट माइक्रोस्कोप में उसको देखूँ, ठीक है। ये बात मेरे को बात समझ में आ गई, ठीक है। अगर सेकंड स्टेज की बात करूँ यहाँ पे, जिसको मैं बोलता हूँ जाइगोटीन, इस स्टेज में आपको जो क्रोमोसोम होंगे वो पेयरिंग स्टार्ट कर देंगे आपस में, एंड दिस प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन हम बोलते हैं साइनेप्सिस। तो साइनेप्सिस का फॉर्मेशन कहाँ होगा, जाइगोटीन में होगा। और ये जो आपके पेयर्ड क्रोमोसोम्स होते हैं इनका नाम होमोलोगस क्रोमोसोम का नाम दे रहा हूँ, चलो ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ्स अगर मैं इस स्टेज की लूँ तो वो क्या इंडिकेट करते हैं, जो क्रोमोसोम साइनेप्सिस है वो यहाँ पे फॉर्मेशन किसका कर रहा है, आपका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का वहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, साइनोटोनिमल कॉम्प्लेक्स। और ये जो कॉम्प्लेक्स है ये पेयर ऑफ साइनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम से मिलके बनता है, जिससे आपको बाइवेलेंट भी जिसका नाम देता हूँ, फिर टेट्राड नाम देता हूँ। तो ये सब आपका स्टेज मैंने बता दिया, आपका सब आपको बता दिया जाइगोटीन का। जाइगोटीन का आपको सबसे बड़ा देखने को मिलता है साइनेप्सिस, साइनोटोनिमल कॉम्प्लेक्स वगैरह। अभी जो पहली स्टेज, अब पहली जो 2 स्टेज हमने पढ़ी, ठीक है, लेप्टोटीन एंड जाइगोटीन, ये जो स्टेजेस हैं आपके रिलेटिवली शॉर्ट लिव्ड आपको देखने को मिलती हैं। अगर मैं नेक्स्ट स्टेज से बात करूँ पैकेटीन से, ठीक है, पैकेटीन में क्या होता है, 4 क्रोमैटिड्स आपको देखने को मिलेंगे ऑफ ईच बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स बिकम डिस्टिंक्ट हो जाएंगे और क्लियरली अपीयर हो जाएंगे, कैसे है, टेट्राइड्स, यहाँ पे क्लियरली दिखने लग जाएंगे, ठीक है। इनको भी ध्यान से बार बार पढ़ना। और यहाँ पे आपका क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स का आपको अपीयरेंस देखने को मिलेगा। तो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स कहाँ दिखेंगे आपको, पैकेटीन स्टेज में, ठीक है, पैकेटीन स्टेज में। द साइट्स एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर भी देखने को मिलेगी। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका जो प्रोसेस है, इसको क्रॉसिंग ओवर बोल रहा हूँ, ये भी पैकेटीन स्टेज में देखने को मिलती है। कौन सा एंजाइम इसमें यूज होता है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम आपको इसमें यूज होता है, वो देखेगा। अब डिप्लोटीन स्टेज के बारे में बात करें, डिप्लोटीन में क्या होता है, यहाँ पे डिसोल्यूशन हो जाएगा किसका, साइनोटोनिमल कॉम्प्लेक्स का। साइनोटोनिमल कॉम्प्लेक्स हमने जाइगोटीन में जो बना था, यहाँ आके आपका डिप्लोटीन में बिल्कुल यहाँ पे वो डिसोल्यूशन
डिसोल्यूशन हो जाएगा और टेंडेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेंट होमोलोगस क्रोमोसोम और बाइवेलेंट्स टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर यहाँ पे हो जाएगी। अगर यहाँ पे क्रॉसओवर नहीं है उसके अलावा वो सब यहाँ पे सेपरेट हो जाएंगे। और जो एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर्स फॉर्मेशन हो रहा है जिसको बोलता हूँ किएज़मेटा, तो वो आपका डिप्लोटीन स्टेज में ही बनता है। तो हमने क्या पढ़ लिया, जाइगोटीन स्टेज में हमने पढ़ा साइटोप्लाज्म कॉम्प्लेक्स वगैरह, उसका डिसोल्यूशन हमने डिप्लोटीन में देखा, साथ साथ किएज़मेटा का फॉर्मेशन भी डिप्लोटीन में हमने देखा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इन oocytes ऑफ सम वर्टिब्रेट्स जो डिप्लोटीन है कैन लास्ट फॉर मंथ्स और ईयर्स। ये भी नीट में बहुत बार आपसे पूछी गई है तो इसलिए लिख देता हूँ, ठीक है। oocytes ऑफ सम वर्टिब्रेट वाली लाइन प्लीज इसको पढ़ लेना। आखिरी स्टेज बात करूँ तो दैट इज डाइकाइनेसिस। तो डाइकाइनेसिस स्टेज में क्या होता है, प्रोफेज 1 की बात चल रही है, इसमें क्या होता है टर्मिनलाइजेशन ऑफ किएज़मेटा। जो किएज़मेटा पहले बना उसका टर्मिनलाइजेशन हो गया, तो जो चीज़ पहले बनी उसी का यहाँ पे बेकार चीज़ हो रही है। जाइगोटीन में आपका सेरोटोनिन कॉम्प्लेक्स बना था, डिसोल्यूशन किस में हो गया, डिप्लोटीन में। डिप्लोटीन में किएज़मेटा बना तो इसका टर्मिनलाइजेशन किस में हो गया, डाइकाइनेसिस में, अगली स्टेज में। यहाँ पे आपको जो क्रोमोसोम होते हैं वो फुल्ली कंडेंस हो जाएंगे, मियोटिक स्पिंडल यहाँ पे असेंबल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे डाइकाइनेसिस रिप्रेजेंट ट्रांजिशन टू मेटाफेज। अब डाइकाइनेसिस क्या होता है, डाइकाइनेसिस के बाद आपको मेटाफेज देखने को मिलता है। तो मेटाफेज 1 में क्या होता है, बाइवेलेंट क्रोमोसोम जो होते हैं वही आपके कीटोप्लेट में आपके लाइन हो जाएंगे। जैसे मैंने आपको पहले भी दिखाया था वो प्लेट जो दिखाई थी, ये देख सकते हो, प्रोफेज 1 ये रहा, फिर मेटाफेज 1 ये रहा। प्रोफेज 1 में सारी चीज़ दिखा दी, मेटाफेज में देखो अलाइन हो गए। एनाफेज 1 और टीलोफेज 1 है ना। एनाफेज आप देख लो, कुछ नहीं है एनाफेज में कि आपकी जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वही पहले की तरह सेपरेट होंगे, जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो आपके एसोसिएटेड रहेंगे एट द सेंट्रोमियर्स। देखो सेंट्रोमियर्स में यहाँ पे एसोसिएटेड रहे और ये आपस में सेपरेट हो गए, ठीक है। आगे चलो, आपके टीलोफेज 1 में क्या दे रखा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो न्यूक्लियोलस वापस से आ जाएंगे, वही सब टीलोफेज में सब वापस आने लग जाएगा। फिर साइटोकाइनेसिस होगी और यहाँ पे डायड ऑफ सेल्स आपको देखने को मिलेगा, ठीक। अब यहाँ पे एक वेरी इंपॉर्टेंट बात लिखी गई है जो बहुत लोग मिस कर देते हैं कि स्टेज होती है बिटवीन 2 मियोटिक डिवीजन, 2 मियोटिक डिवीजन के बीच में एक स्टेज होती है, जिसको बोलता हूँ इंटरकाइनेसिस। ये भी नीट का सवाल है। अब काफ़ी लोग सोचते हैं भाई इंटरकाइनेसिस क्या होती है, तो भाई ये काफ़ी बार कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में आपके पूछेंगे या फिर आपके नीट में पूछा जाएगा कि इंटरकाइनेसिस क्या होती है। तो 2 मियोटिक डिवीजन के बीच की स्टेज को हम नाम देते हैं इंटरकाइनेसिस का। यहाँ पे बहुत शॉर्ट लिव्ड यहाँ पे ये स्टेज होती है, बहुत शॉर्ट लिव्ड होगी और कोई भी रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए आपको नहीं देखने को मिलेगा इसमें। इसके बाद आपका प्रोफेज 2 आता है, बहुत सिंपल सा है प्रोफेज 2, ठीक है। मियोसिस 2 की बात करूँ, मियोसिस 2 आपकी एकदम से आ जाएगी, है ना। यहाँ पे आपका नॉर्मल माइटोसिस की तरह बिल्कुल मियोसिस 2 चलेगी। तो आपने जो आपको मैंने माइटोसिस पढ़ाया था बिल्कुल वही आपका यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे होने जाएंगी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होगा बाय द एंड ऑफ प्रोफेज 2, है ना। क्रोमोसोम्स अगेन बिकम कॉम्पैक्ट, वही जैसे माइटोसिस में था बिल्कुल वैसे यहाँ पे आपका अप्लाई हो जाएगा मियोसिस 2 के अंदर। फिर मेटाफेज वही क्या था, उसमें अलाइनमेंट हो जाएगा इक्वेटर पे, है ना। माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम अपोजिट पोल्स, है ना, ऑफ द स्पिंडल गेट अटैच्ड टू द काइनेटोकोर्स, वही काइनेटोकोर्स वाली बात, वही सब जो माइटोसिस में दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। एनाफेज 2 वही आपका क्या होगा, स्प्लिटिंग हो जाएगा सेंट्रोमियर का, जैसे पहले हो रहा था स्प्लिटिंग हो जाएगी है और वो आपके अपोजिट पोल की तरफ मूव करने स्टार्ट हो जाएंगे, वही जैसे माइटोसिस में पढ़ा था। माइटोसिस एक बार दोबारा पीछे रिवाइंड करके देख लो क्या था। तो प्रोफेज 2 देखो वही प्रोफेज 2 बिल्कुल एज माइटोसिस की तरह आप जैसा था ना, बिल्कुल वही आपकी चीज़ हो रही, सारे वही फेजेस हैं, ठीक है। डायग्राम बना के आने, अगर डायग्राम अगर बोर्ड्स के अगर मतलब आपके क्लासेस में पूछा जाए। टीलोफेज 2 देखो वही, टीलोफेज 2 में क्या था आपका, मियोसिस कैसे खत्म होगी, टीलोफेज 2 के साथ खत्म हो गया ना। मियोसिस 2 का पार्ट है, आखिरी आपका स्टेज है। इसमें क्या होगा, 2 ग्रुप ऑफ जो क्रोमोसोम है वो अगेन एनक्लोज होंगे बाय न्यूक्लियर एनवेलप, साइटोकाइनेसिस होगी, जिसमें आपका फॉर्मेशन किसका हो रहा है, टेट्राएड का फॉर्मेशन होगा, मतलब 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। ओ माय गॉड, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन आपको टीलोफेज 2 के बाद देखने को मिल रहा है। 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स आपके बनने, 1 2 3 4, ठीक है। आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा ये चीज़। अब सिग्निफिकेंस क्या है, जैसे माइटोसिस का सिग्निफिकेंस पढ़ा तो कुछ मियोसिस का भी सिग्निफिकेंस होगा। मियोसिस के बाद क्या होता है आपको देखने को मिलता है, रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था। इट ऑल्सो इंक्रीजेज जेनेटिक वेरिएबिलिटी, जेनेटिक वेरिएबिलिटी इंक्रीज करेगा इन द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। तो मेन इसका क्या आपने पढ़ा है ना, मेन आपने क्या इसका यूज पढ़ा, जो कि आपके सिग्निफिकेंस है वो है आपका इंक्रीजेज द जेनेटिक वेरिएबिलिटी, है ना, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। तो ये भी आप प्लीज नीट में आपका बहुत बार सवाल पूछा जाता है, ये माइटोसिस का होता है कि मियोसिस का होता है, ये आपका मियोसिस का होता है कि जेनेटिक वेरिएबिलिटी में इंक्रीज कर रहा है और हाफ से रिडक्शन कर रहा है क्रोमोसोम का। आई होप कि तुम्हें ये चीज समझ में आ गई होगी। अगेन डायग्राम से बहुत तुम्हें अच्छे समझ में आएगा। समरी में हमेशा कहता हूँ तुम्हें पूरी पढ़नी चाहिए, समरी तुम्हें पूरी रीड करनी चाहिए, हमेशा इसको प्लीज रीड करना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है समरी। और इस समरी में सब कुछ तुम्हें यहाँ पे प्यार से दे रखा है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समरी है। पहली बात तो चैप्टर में हर कुछ इंपॉर्टेंट है, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट रहती है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो मेरे नोट्स ही पढ़ लेना, नोट्स का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो आई होप कि डेफिनेटली आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। एंड इसके जो नोट्स हैं आपको हमारे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, बायोलॉजी की शॉर्ट नोट्स, उनको जाकर प्लीज एक्सेस कर लें। एंड मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें डिस्क्रिप्शन में, सब्सक्राइब हमारे टेलीग्राम चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, बाय।